भैया आप और कुछ लेंगे? नहीं, कुछ नहीं दूंगा। रवि का कुछ पता चला कि वो कब आ रहा है? नहीं अभी तक तो नहीं भैया, पर शायद अब उनका कॉल आए। अच्छा ये बताओ, क्या रवि तुम्हें परेशान करता है या कुछ ऐसा कि जो तुम्हारे बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ ऐसा है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, बस ये पूछना था, ये पीयूष कौन है? वो क्या है ना, कल मैंने तुम्हें किसी पीयूष से बात करते हुए देखा। मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे काफी करीब है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे यहां से चले जाना चाहिए। मैं कल शाम तक घर पहुंच रहा हूँ, ठीक है? तुम्हारे लिए कुछ लाना तो मुझे बता देना। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे नाराज हो क्या? भैया ने कुछ कहा क्या? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर घर पहुंच के बात करता हूँ, ठीक है? चलो। क्या करूं? अगर कहीं भैया ने रवि को बता दिया तो? नहीं, इससे पहले रवि को कुछ पता चले मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। देखो जयंती, तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो ना, मुझे बोल देना। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। और जब कभी भी रवि बाहर जाए ना, मुझे बोल देना, मैं आ जाऊंगा। अरे सुनो, मैं जा रहा हूँ, जब जरूरत हो मुझे बुला लेना, ठीक है?
हेलो, हेलो। मैं एक प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ। मेरे जेठी को पता चल चुका है कि तुम मेरी जिंदगी में हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि आज के बाद तुम मुझे कॉल मत करना। शायद हमारा साथ यहीं तक था। ये तुम क्या कह रहे हो जयंती? मैं ठीक कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि बात अब और आगे बढ़े, इसलिए बेहतर होगा कि आज के बाद तुम मुझे कॉल मत करना। जयंती, जयंती, सॉरी पीयूष। जयंती। अब जब घर में ही सारे सुख मिल रहे हैं तो बाहर की दुनिया का क्या काम? अचानक चले गए हैं? हाँ, वो उनका आज सुबह कॉल आया था, कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो चले गए। रुको मैं कॉल करता हूँ। हाँ रवि बोलो। अचानक चले गए, मेरे आने तक रुक तो जाते। अरे रवि एक जरूरी काम आ गया था, इसलिए मुझे निकलना पड़ा। भैया यहाँ पे सब ठीक ठाक तो हुआ ना, खातिरदारी? कैसी बात कर रहे हो रवि? जयंती ने मेरा इतना ध्यान रखा है, उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। वैसे एक बात कहो रवि, तुम बहुत लकी हो कि जयंती जैसी बीवी तुम्हारे पास है। चलो आराम करो, बाद में बात करते हैं। ठीक है भैया। भैया बड़ी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। तुम सच में किस्मत वाली हो या? अब इतनी भी तारीफ ना कीजिए, मैं जो हूँ वो हूँ। अच्छा एक काम कीजिए, आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। ट्रिप कैंसिल हो गया। अब अपनी खूबसूरत बीवी की बाहों में आऊंगा। क्या चल रहा है ये? देखो रवि मेरी बात सुनो, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस भैया, ये शब्द तब तक ही ठीक थे जब तक मैं यहाँ पे नहीं था। फिर मुझे घिन आती है आपको अपना भाई कहते हुए, और उससे ज्यादा घिन मुझे तुमसे आती है। और तुम्हें सरप्राइज देने आया था, लेकिन तुमने मुझे सरप्राइज दे दिया। तो फोन अरे तुम ना अरे आओ ना, ये हाथ पकड़ो। जाए पकड़ो इनके।
ये तो मर गया। एक काम करते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं इसकी लाश को ठिकाने लगाने का इंतजाम करता हूँ। पकड़ो दोनों को। पुलिस पुलिस को किसने बुलाया? मैंने बुलाया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने अनैतिक संबंध के चलते हुए तुमने अपने जेठ के साथ मिलकर अपने ही पति का मर्डर कर दिया। ये चलो इन दोनों को। डॉक्टर साहब मेरी बात का यकीन करो, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। मुझे सब कुछ पता है। ये चलो इन दोनों को। समाज को सुधारने के लिए इन दोनों की खातिरदारी करना बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर साहब हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब हमने कुछ नहीं किया है। अनैतिक संबंध समाज को बिगाड़ता है ही, इसलिए शायद इसका अंजाम ऐसा ही होता है।